साथ थे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं आपको बहुत आत्मा से, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप पब्लिक और आप प्रेस हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैंने कोशिश की बढ़िया फिल्में बनाने की। अगर 50 ठीक जाएगी तो मैं फिर 50 फिल्में बनाने के लायक हो जाऊँगा। इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे सब सपोर्ट करें। मुझे माइक इनके हाथ से। थैंक यू सो मच। जी सर, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। यू कैन जस्ट होल्ड दिस। जैसे ही हम जानते हैं कि इस मूवी में आपने जैसे कहा देयर आर मल्टी टैलेंटेड पीपल इन दिस मूवी, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सारे एक्टर्स इस इंडस्ट्री के भगवान हैं। जितने भी आपके साथ इस मूवी में कलाकार थे, सारे इस इंडस्ट्री के भगवान हैं। तो आपने इतने सारे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर्स थे उनको कैसे संभाला एक साथ? मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने नहीं संभाला, इनका सबका एहसान है मेरे पे। इन्होंने मेरे सबसे पुराने ताल्लुकात थे, उस वजह से सबने मुझे सपोर्ट किया। बिना स्टोरी के इर्द गिर्द घूमते हुए, बिना रुपए पैसे की बात किए हुए, सबने सिर्फ एक बात ही देखी, बोकाड़िया जी को सपोर्ट करना है, तो सबने मुझे सपोर्ट किया। मैं वही मैं सच्चे बोलता हूँ। इन सबका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और हम सभी ये चाहते हैं कि ये मूवी, हम सभी को पता है कि इतने सारे एक्टर्स हैं, मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स हैं, तो ये मूवी सुपर डुपर हिट तो होनी है, बिकॉज सारे हमारे इंडस्ट्री के भगवान हैं। मैंने भी आपको बताऊं, सब कुछ लगा दिया इस पिक्चर में, धन धन धन। मैं 8 बार आउटडोर शूटिंग गया हूँ, 8 बार राजस्थान गया हूँ, 1 बार इंदौर गया हूँ। मैंने एक दिन भी बॉम्बे शूटने की कोशिश की है एज ए डायरेक्टर, अच्छे से अच्छी फिल्म बना दूँ, और मैंने कोशिश की है। और इन सब के सहयोग के बिना मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, मेरा कुछ ही नहीं है, जो कुछ है इन लोगों का है, जो इन्होंने मुझे पूरी मदद की है। मैं 1000 बार बोलूँगा इन सबको धन्यवाद सर। Hi, good evening, sir. Hello, sir. Good evening. Having you on the stage is a very big thing for me and I think for everyone here. So, sir, my question for you is, आपने इस मूवी में बहुत ही डिफरेंट किरदार निभाया हुआ है, and we've seen you in I think we've seen you in so many movies doing different characters every time. तो आप मुझे इस मूवी का कोई एक एक्सपीरियंस बता दीजिए जो एक फनी सा हो। नहीं, फनी तो मूवी है नहीं। फिल्म फनी तो यही था कि बोकाड़िया साहब ने फिल्म कैसे बना ली है, ये अपने आप में बहुत ही अजूबा है। बट ये सब बार बार इस बात चल रही है कि इतने सारे अच्छे कलाकारों में इसमें भाग कैसे लिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस सिंसेरिटी से बोकाड़िया साहब ने ये फिल्म बनाई है, वो सिंसेरिटी हमारे सबके हृदय को छू गई। और प्रकाश साहब को बार बार बोलना पड़ेगा, पूरी साहब भी आ रहे हैं, वो भी नामदेव भी जा रहे हैं, रहने दीजिए, हम समझ गए ना। ये रोल जो ये कर रहे हैं, ये मिस्टर बच्चन साहब करने वाले थे, बिल्कुल सत्य बात है। ये जो अनुपम खेर साहब का जो रोल है, एक्चुअली मैं बच्चन साहब को मैंने अप्रोच किया था और हो भी सकता था। फिर मैंने खेर साहब से रिक्वेस्ट की और इन्होंने बिना कुछ सुने सिर्फ मेरा मान रखा और इसलिए इन्होंने किया। बट ये बिल्कुल सत्य बात, ये रोल बच्चन साहब करने वाले थे। बट हर एक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि ये करने वाले थे, मगर दिस फिल्म हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर बोकाड़िया's amazing faith in the script and that's why मेरा बहुत अच्छा लगा जी आपका ट्रेलर। मैंने तो पहली बार आज देखा है, बहुत अच्छा बनाया है। और इस फिल्म में जैसा कि इन्होंने कहा कि सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत होगी। It's a very contemporary film. It's a satire. It's based loosely almost on a real life incident based on it. So I'm happy to be here. So can we have the complete cast, the star cast of this movie here on stage? Okay. So Govind Namdev, Om Puri, and Malika Sherawat. So can we have all three of them on stage? मेरा क्वेश्चन आप तीनों के लिए ये है कि आप सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो, तो आपके सामने इस मूवी में सबसे बेहतरीन कलाकार कौन थे? मल्लिका शेरावत। बिल्कुल, अभी वो आ जाएं तो वो आ गई हैं। उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है।
कहाँ दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूँ। देखिए पुरी साहब, सॉरी आई टेक योर रोल, एक बड़े भले इंसान का रोल किया है और उसकी उस कैरेक्टर की ये आत्मा में चले गए हैं। और पुरी साहब आपने बहुत अच्छा किया है, मल्लिका जी बहुत अच्छा किया है। पुरी साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। आप मुझे उन नजरों से मत देखिए जिसमें फिल्म में आपने मल्लिका को देखा, प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। आपने, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। पुरी साहब, आप जब एक्टिंग करते हो, जब हम आपके साथ शूट कर रहे थे, तो आप तो ऐसे ही हंसते खेलते करते हो, है ना? तो पर जब आप पर्दे पे आते हो लगता है बहुत फोकस, बहुत तरीके से सोचा गया है। ऐसा कैसे कर लेते हो आप? आप भी तो ऐसे ही करते हो। अच्छा ठीक, यही सुनना चाहता था। गोविंद नामदेव जी, हम ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे कलाकार हैं। जैकी जी बोले थे कि वो आएंगे, शायद वो थोड़ी देर में आएंगे। बट मल्लिका, यू आर फैंटास्टिक इन द फिल्म एंड रियली रियली गुड। पुकाड़े साहब बहुत अच्छा आपने सजाया है। व्हाट डिड यू फील वर्किंग विद? मेरे साथ तो आपका कोई सीन नहीं था, आपके सारे सीन ओमपुरी जी के साथ थे, सब किस्म के सीन आपके ओमपुरी जी के साथ थे। तो तेरे को प्रॉब्लम है कुछ? नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल तो पूछने दीजिए। प्रॉब्लम तो बहुत है, किसी को सबको प्रॉब्लम होगी स्टेज पे जितने भी खड़े हैं और जितने भी यहाँ पे भी हैं। मल्लिका, what did you when you met Puri Saab for the first time and most of the scenes are with him, what was your feeling? He's a great actor, he's one of the finest actors of this country. मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि he is one of the most brilliant actors of India, Anupam ji, all the great actors in this film. बहुत नर्वस थी, but Om ji went out of his way to make me feel comfortable and he rehearsed the scenes, the dialogues. And I want to thank the director, K.C. Bukaria ji, for giving me this performance-oriented role. Usually मेरे पास ऐसे roles नहीं आते, सिर्फ glamorous roles ज़्यादा आते हैं. तो ये this is a once-in-a-lifetime chance for me. And thank you so much, Anupam ji, for giving me so much credibility and praise. Thank you so much. आगे क्या? ये कोई बहुत जैसा लगता है कि लाइट हार्टेड फिल्म, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म, जैसा कि टाइटल से पता चलता है, डर्टी पॉलिटिक्स। हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं कि सभी लोग गंदे हैं या सभी लोग करप्ट हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ज़रूर घटिया है और गंदा है और करप्ट है। तो ये एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट है बुकाड़िया साहब की, लेकिन ये बड़े इसको एक कमर्शियल फॉर्म में इन्होंने एक अच्छी बात कहने की कोशिश की है। पुरी साहब और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं गोविंद नामदेव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इतने सारे सीनियर्स के साथ काम करके बहुत ही आनंद आया और बुकाड़िया साहब ने एक रियलिस्टिक स्टोरी को लेके एक प्रोफेशनल, एक कमर्शियल फिल्म को एफर्ट किया है और जितनी फिल्म मैंने देखी है बहुत ही इम्पैक्टफुल है। आपने अभी ये ट्रेलर देखा, आप सबको एहसास हो गया होगा कि किस तरह की ये फिल्म बनी है। बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया और बुकाड़िया साहब तो विनम्रता और सज्जनता की पराकाष्ठा हैं। इसी विनम्रता और सज्जनता की हम सब शिकार हैं जो यहाँ सब इकट्ठे खड़े हैं। पूरा ये जो लॉट दिख रहा है आप एक्टर्स का, ये सब इनकी सज्जनता और विनम्रता के शिकार हैं और सब इकट्ठे होकर इनके साथ खड़े हो गए हैं और एक बढ़िया सी फिल्म आपके सामने पेश की है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि बुकाड़ी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि सब एक्टर ने तन मन धन से इसमें साथ दिया और बिल्कुल सही बात है। सारे एक्टर्स ने आई थिंक 1/3 ऑफ देयर प्राइस दे हैव टेकन फॉर दिस फिल्म। दैट्स द ट्रूथ। मेरे बारे में नम्रता से बात करिए प्लीज। नहीं, मतलब आधा सेट पे दिया था, आधा कर देगा। अच्छा, आपको दिया घर पे? नहीं सर, नहीं सर, मेरा तो ट्रेलर में एक डायलॉग भी नहीं है सर।
चलिए, if you have any questions. Thank you so much to all. हम चले जाएं? नहीं, the session is now open for the media, so question answer शुरू कीजिए. Thank you so much. ये फिल्म राजस्थान की एक बहुत ही विवादास्पद सच्ची कहानी पर आधारित है फिल्म. तो स्क्रिप्ट के लेवल पे आपको कुछ चेंज करने का दबाव था वहाँ के? ये क्लियर कर दूं मैं, आई एम नॉट कोई सच्ची आप जैसा कहना चाह रहे हैं कि भंवरी देवी पे, इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, बट आई इंस्पायर्ड फ्रॉम सो मेनी थिंग्स. इट्स नॉट ओनली भंवरी देवी. एक अकेली भंवरी देवी पे कैन नॉट बी जस्टिफाइड विद सो मेनी एक्टर्स. सो आई इंस्पायर्ड दैट रोल, बट इसको एक कमर्शियल वे में किया. किसी का कोई प्रेशर कभी भी नहीं था मेरे पास. अनुपम सर, मतलब जैसे आपने अभी बड़े ही लाइट अंदाज, बड़े लाइट मूड में आपने कहा कि आपका प्रोमो में एक भी डायलॉग नहीं है. कहाँ पर हैं आप? नहीं. हाँ, बोलिए. तो मतलब बात तो सच है. तो बट ऐसा वो तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन शक्ल तो 15 बार दिखाई ना. तो ये आपकी प्रतियोगिता. सर अगर मेरा और आपका शॉट गिने ना तो मतलब आप हार जाओगे सर. बुगाड़े साहब के साथ जो ये घर पे आपको मिले थे ना, उसने सब गड़बड़ कर दिया. हाँ बोलिए, आपका सवाल पूरा किया. नहीं, but the truth is that everybody has an amazing role in this film within the parameter of the film. तो आप यहीं पर देख लीजिए, ये कास्ट आपको किसी फिल्म में देखने को नहीं मिली होगी. और नसीर साहब को देख लीजिए, राजपाल यादव को, ओम जी को, जितने भी सारे कलाकार हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज बीन जस्टिफाइड एंड दैट वाज जोक्स अपार्ट. आई प्ले important character which is very important to the film and कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि अगर उसमें रोल ऊपर नीचे भी हो तो करने का दिल करता है. तो ये उन फिल्मों से, but I have a fantastic role. Malika, nice to see you back on the screen after long. You know, the bold scene between you and Om Puri reminds us somewhere of the scenes from Murder. You know, how difficult was it? Scenes from Murder were with a young man. Exactly, my question. You didn't hear my question. No, my question. What do you mean by that? Malika, my question is, that was with a young man. Here we are, a very senior actor. How intimidated were you while performing those lovemaking scenes? Who was more nervous, and how did the comfort level happen? Actually, Age is not important. Performance is important. Malika, आपका जवाब. Your answer? जो मेरा किरदार है फिल्म में अनोखी देवी का, वो एक बहुत ही लालची किस्म की औरत है और बहुत ही एम्बिशियस औरत है, और वो अपने एम्बिशन के लिए कुछ भी कर सकती है. और वो बहुत गरीब घर से है, और जब उस पॉलिटिशियन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो मौका नहीं चूकती, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो अप इन लाइफ एंड शी यूजेज हर सेक्स अपील to dominate the politician and to go up in life and realize her ambition and her power. But my question was not that. My question was, how comfortable were you? I was not at all comfortable, but he made me comfortable afterwards. See, I was telling you earlier. It's about we're all professionals. We're all playing a character, and he's such a senior actor. In fact, he went out of his way to make me comfortable and to make sure that the scene comes out very real. Because if it's fake, it looks vulgar, it looks bad. How many No, times are there? such scenes are you feel very awkward. So you crack jokes about it and you make yourself and make each other comfortable. Because obviously you are performing this in front of 20-30 people from the unit. So obviously it's just trying to make believe, and we were very comfortable with each other. And was that the reason for taking a break, and taking a break until you get something like this to play? I was working in the US on Hawaii Five-0. It's a series for CBS, and I was waiting, like you said, for a really good part to come my way, and that's why the break happened. But I didn't waste time in the break. In the break, I was working in the US. Hi. Malika, since the movie is about dirty politics, what is your take on the political scenario in the country today? Especially, you've been very outspoken about Modi ji, wishing him on his birthday and everything. So what is your take on the political scenario today? Is wishing on the birthday being outspoken? No, not really. But still, you're the only actress to do that. But am I the only one who's wished him happy birthday? No one else? I think, like every other system, there is a good part and there is a bad part, and this film deals with the bad part, the corrupt part of the political system. But I
have great faith in our Prime Minister. He's going to cleanse it all. सर आपने ऑलरेडी बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल टाइम फिल्म में काम किया है सर, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के साथ काम करने में? और आपके एक दो डायलॉग्स में आपने एवरीबॉडी इज लाइक मेकिंग खुजली एंड ऑल, तो कैसा चैलेंजेस लगा? कुछ वर्ड्स इंस्पायरिंग लग रहा है सर? बहुत अच्छा रहा, मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस रियली, और it is not a typical commercial film and it is not a arty film. It's a medium kind of a middle kind of a cinema. It has enough material to entertain you, and also it is a hard-hitting film. And I absolutely enjoyed playing this character because it was believable. You know? As we are aware that a lot of politicians, if not lot, at least some politicians are like that. Some of them are behind bars, some of them should be behind bars, etc. मेरा सवाल आपसे है कि बहुत पहले जोक बना करते थे कि एक रुमाल है या हैंकी है तो उतने में मल्लिका के कपड़े बन जाते हैं। इस बार आप पूरी साड़ी में दिख रही हैं, तो इस चेंज के लिए क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके का अटायर आपको ज्यादा पसंद है? आपको अच्छी नहीं लगी साड़ी? मैं तो हर तरीके के कपड़े को अच्छा समझता हूँ। आई थिंक जो एक्टर जैसे भी फिल्म में कपड़े पहनता है वो किरदार पे डिपेंड करता है। मुझे इस फिल्म में ऐसा कि राजस्थान की लड़की है, छोटे गांव की लड़की है, ऐसा किरदार था तो मैंने साड़ियाँ डाली। इट डिपेंड्स ऑन द रोल। और अभी प्रियंका भी कुछ ऐसे ही रोल में आने वाली है, मधुर भंडारकर के साथ वो फिल्म कर रही हैं जहाँ वो भी मैडम जी बनेंगी एंड वो भी कुछ इस तरीके की मिनिस्टर बनने वाली हैं, तो कुछ समझ रही हैं, कुछ तुलना टाइप की होने वाली है। This question should come to them because we have already made the film and it's on the trailer level. अब आप उस पर you are talking about maybe not the necessary, it's a perception of yours. सर मेरा सवाल ही वही था ना कि मैं चाहा कि ये जवाब दे दें, मुझे लगा आपसे पूछता तो आप जवाब दे देते। नहीं सर, आप बड़ी स्मार्ट बातें कर रहे हैं। I understand that you're a smart guy, but the point is that this question, all of us can answer this question, not necessarily Mallika. This is a question which has no relevance to this film. That's what I think. ठीक है सर, तो बताइए आपका क्या किरदार है, क्या करने वाले हैं सीन वाइज इस फिल्म में आप? उम्र भर अपने ही गिरे बांह से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है? साया तो हर एक का होता है, साया तो हर एक का होता है, गिरेबान भी सभी का होता है, उलझाने वालों की बस कीमत। और कोई माइका लाल? तो मल्लिका, इतने सारे पुरुषों के बीच में आप अकेली महिला थी ऑन सेट, तो कुछ ऑन सेट एक्सपीरियंस बताइए। I love it. I think I'm the luckiest actress here. To all the great actors of NSD, they are in my film, and I'm the only girl. और क्या बेहतर लग चाहिए? I was pampered. I had some problem initially, then I revising, I got it censored. It's a without cut A certificate. As it is, picture has been passed by the censor. But it was some difficulty was there. Later on, it is clear. Mallika, in which there was an interview about your take on condition of Indian women. So, are you the victim or is it a gimmick? Gimmick for what? Publicity. I have enough publicity in my life. हिंदुस्तान का बच्चा जानता है मुझे, और क्या करूँगी publicity? हिंदुस्तान में नहीं, चाइना में भी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया की आधी आबादी जानती है, क्या करूँगी और publicity का? Jokes apart, I feel very strongly with what is happening to women in our country. मैं खुद हरियाणा से हूँ. I have seen a lot of regression and suppression in my life. That's why I feel very strongly about it. और मैं कोई hypocritical बातें नहीं करूँगी और कोई मौका नहीं चूकूंगी जहाँ भी, चाहे वो विदेशी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो अपने देश का प्लेटफॉर्म हो, wherever I get a chance, I will talk about जो ये गैंग रेप्स हो रहे हैं, फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है हमारे देश में। इस देश को शोभा नहीं देता वैसे नारी की मर्यादा की बात करें। I am very happy with where I am right now. Very happy, and God's been very kind to me. Thank you. राजस्थान की भाषा मल्लिका हरियाणा से काफी मिलती जुलती है, तो अपने रोल में कितना अपने भाषा का यूज किया है, किस तरह से? राजस्थान की भाषा मिलती जुलती है पर इतनी नहीं मिलती जुलती, तो काफी मेहनत थी, स्पेशली वो जो बैड वर्ड्स हैं उन पे, वो तो निकल ही नहीं रहे थे डायलॉग। फिर ओम जी ने बहुत हेल्प की मेरी, बोकाड़िया जी ने बहुत
डेमो सर। सच है अनुपम जी, उन्होंने मेरे को बताए थे वर्ड्स। कि बैड वर्ड्स में कोई लहजा नहीं होता। बहन की गाली हिमाचल में भी सेम होती है और हरियाणा में भी सेम होती है। ये ऐसा मुझे, बाकी ओम जी को ज्यादा पता है इसके बारे में। मैंने तो जी इसको एक शेर सुनाया था, बस उसके बाद ही अपने आप ही शुरू हो गई। और शेर था, दुनिया में आए हैं तो कर जाएं कुछ ऐसा काम, दुनिया में आए हैं तो कर जाएं कुछ ऐसा काम कि जिस गली से भी गुजरे बच्चे चिल्लाएं अल्लाह अब्बा सलाम, अब्बा सलाम। इसके बाद ही समझिए। अच्छा, मैं इनके साथ पहली मुलाकात आपको बताता हूँ। प्लेन में चढ़ने के पहले आप बस में चढ़ते हैं और वहाँ कोने में एक लड़की खड़ी है बुर्का पहने हुए। मैंने देखा, मैंने कहा काफी लंबी है लड़की है। और साथ में एक भाईजान थे। मैंने उन भाईजान को ये सोच के कि वो भी मुस्लिम होंगे तो मैंने कहा जी सलाम, और मैंने कहा जी सलाम, और मुस्कुरा दिए। वो इनके साथ थे। फिर मेरी निगाह नीचे ऐसे ही गई, देखा ये जो स्पोर्ट शूज हैं वो पहने हुई थी। मैंने कहा ये बड़ी मॉडर्न मुस्लिम है, और स्पोर्ट शूज पहने और बुर्का भी पहने। बहरहाल जब प्लेन में बैठे इन्होंने बुर्का उठाया तो मैं बेहोश होकर सीट पे गिर गया। ये मेरी पहली मुलाकात। हाय अल्लाह। सर अटल बिहारी बात। मल्लिका, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अनोखी देवी एक लालची और अति महत्वाकांक्षी महिला रहती है। आपको लगता है कि वो वाकई लालची और महत्वाकांक्षी रहती है या फिर सिस्टम उसे करप्ट बना देता है? वो बहुत ही गरीब घर से है अनोखी देवी, और उसमें एक आग है कि उसे जिंदगी में ऊपर जाना है और अपनी गरीबी से ऊपर आना है उसे उठ के। उसमें लालच है पर इतना लालच नहीं है, वो सिर्फ अपनी गरीबी से निकलना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वो निकलने लगती है और देखती है कि पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वैसे वैसे उसको सिस्टम करप्ट करता जाता है। शी इज द विक्टिम ऑफ हर ओन एम्बिशन, शी इज द विक्टिम ऑफ द सिस्टम, शी इज द विक्टिम ऑफ हर ओन ग्रीड। वैसे बुरा मान चुके, मैंने आपकी तरफ से जवाब दिया, अब ये तो आपको ही देना पड़ेगा। Welcome was a comedy film. I had a very small role in it. This is the main feature. जी जी बिल्कुल, मैं किरदार की बात कर रही हूँ, जस्ट लहजे की बात कर रही हूँ। वो राजस्थानी कैरेक्टर नहीं था, वो राजस्थानी लड़की का रूप लेके जाती है। इसमें I'm playing a राजस्थानी कैरेक्टर। जी, मेरा सवाल है कि 400 से भी ज्यादा फिल्में आप कर चुके हैं। डर्टी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में नजर आती है, जिसके ऊपर इतना बड़ा विषय हुआ और फिल्म बनी। अपनी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी पॉलिटिक्स होती है जिसपे आप थोड़ा भी प्रकाश डालना चाहेंगे? I think politics is not necessarily associated with politics. It's in every profession. ये तो चाणक्य के ज़माने से चला आ रहा है और हमारी उस पे बनी थी डर्टी पिक्चर और बहुत सारी फिल्में आई थिंक बनी हैं। बट दिस इज एन अमेजिंग कनेक्ट जो आई थिंक आपने ट्रेलर में भी दिखाने में कामयाब हुए हैं कि ये फिल्म इसलिए रियलिस्टिकली करेक्ट लगती है बिकॉज इसमें एक्टर बड़े अच्छे हैं सारे। देयर इज नो सारे बोला आप तो पाक मुझसे बात मत करो। आज आपने जो इन्होंने खुलासा किया आपके बारे में कि डर्टी वर्ड्स आपको आपने सिखाए हैं, जैसे क्या सिखाया था आपने बताइए? मैंने खुद ही चूतिया बोला, मैंने थोड़ी कहा। और ओम जी आपने कहा था च से च मिलाओ, आपने कहा था ना मुझे 40 च ऐसे बोला था, च से च मिलाओ, मुझे अभी तक याद है। दोस्तों हो गया पर्दाफाश। ये तो मजे आ गए इनके, तो ऐश हो गई आज। ये जब बार बार दिखाएंगे ना च से च मिलाओ। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? मैं बड़ी सरप्राइज होगी। मैंने बुकाड़िया जी को बोला आर यू श्योर, आर यू एब्सोल्युटली श्योर? ही सेड हां आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मैंने बहुत क्लासेस भी ली इसमें, बुकाड़िया जी के साथ रिहर्सल की, वर्कशॉप्स की, ओम जी के साथ रिहर्सल्स की। So there was a lot of preparation involved. इसकी अनोखी देवी की कास्टिंग 50% 60% पिक्चर बन जाने के बाद हुई है। We did not know, ये इमेजिन कर रहे थे कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बार बार पूछते थे किसी एक्टर्स के बारे में सोच के बात करूंगे, तो नहीं जी आप सोच लीजिए। But I think and there was not that there was this girl or that girl. There was no girl cast in that film. Only when the 60% of the film was completed, then I think Mallika came in.
मुझे नहीं मालूम था। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, है ना जी सर? हाँ, नसीर साहब से भी बाद में आए, नसीरुद्दीन शाह साहब से। बोकाड़िया जी, आपसे एक सवाल है। महिलाएं जब भी पॉलिटिक्स में आई, उस तरह की जो फिल्में बनी, चाहे वो हुतुतु हो या सत्ता हो, दोनों उतनी कामयाब नहीं हुई। तो क्या उतनी कामयाब नहीं हुई? ना सत्ता हुई मधुर भंडारकर की, ना हुतुतु जिसको गुलजार साहब ने बनाई थी। दोनों में जो पॉलिटिशियन या मेन प्रोटैगनिस्ट थी वो महिला थी। तो महिला को पॉलिटिक्स में मेन प्रोटैगनिस्ट बनाते हुए आपको कहीं डर था? मैडम देखिए, मैं हमेशा लेडीज ओरिएंटेड पिक्चरें काफ़ी बनाई मैंने। फूल बने अंगारे, कुदरत का कानून, कब तक चुप रहूंगी, सब हिट थी। ये पॉलिटिक्स टाइटल भले ही हो, लेकिन ये अगेन प्रॉब्लम ऑफ लेडीज, दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट आई कैन हैंडल वेरी वेल। बहुत अच्छे से मुझे मालूम था। और ये जो मलिका शेरावत की बात कर रहे हैं ना आप लोग, इसमें मैंने जो इनके परफॉर्मेंस की जो कैपेसिटी देखी ना एटम बम में, अभी भी इनको प्रॉपर रोल जितना परसेंटेज मिलना चाहिए नहीं मिला। अभी हम लोग वापस, आई मेड वन फिल्म फूल बने अंगारे विद रेखा। अगेन आई होप वी आर मेकिंग विद मलिका शेरावत दिस काइंड ऑफ कम्प्लीटली हीरोइन ओरिएंटेड पिक्चर। तो ये जो है ना, इनको खुद को भी वो हनुमान को अपनी ताकत नहीं मालूम, इनकी कैपेसिटी किसी को नहीं मालूम। एज ए डायरेक्टर मुझे मालूम है, एंड आई कैन get some better work better than this dirty politics, and I mean habitual to do this heroine oriented subject, and my track record is very good. You see कुदरत का कानून, फूल बने अंगारे, कब तक चुप रहूंगी, all ladies oriented and moreover family subject I handle very well. So I'm very confident and I'm not at all worried. I'm very sure this is my sixer है। एक सिक्सर की जरूरत थी, जो भगवान ने मुझे इन सब लोगों की मेहरबानी से सिक्सर दे दिया है। मैं ट्रैक पे खड़ा हूँ। आप मेरे साथ वाले कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, ऑल डिसअपियर हो गए। तो मैं ऊपर वाले की बहुत कृपा है, और इसलिए मुझे बहुत अपनी कन्विक्शन से काम करता हूँ और अपनी कॉन्फिडेंस है। आई एम वेरी श्योर, बड़ा बोल नहीं है लेकिन मेरी कन्विक्शन है दिस फिल्म विल डू वंडर। ऐसी कई बार मेरे साथ हुआ। मैंने एक पिक्चर बनाई थी प्यार जीता नहीं, कोई बायर नहीं था। अगेन सेम प्रॉब्लम, मिथुन चक्रवर्ती एक्शन, सी ग्रेड हीरो, फलाना क्या क्या सुनने को पड़ता था, कोई बायर नहीं था। पिक्चर डिड वेरी वेल। आई मेड तेरी मेहरबानी, देयर वाज नो हीरो इन द फिल्म, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच्ची बात बताऊं, ऑल दे आर माय हीरो। देयर इज नो हीरो, नो अक्षय कुमार, नो सलमान, नो शाहरुख इन दिस पिक्चर। विदाउट हीरो दिस पिक्चर इज रिलीजिंग। सो अनलेस योर ब्लेसिंग इज देयर आई कैन नॉट डू एनीथिंग। यू ब्लेस मी, ताकि ये हीरो की जो डोमिनेशन चल रही है ना इंडस्ट्री में, देयरफॉर पिक्चर कैन नॉट बी, मतलब आप डायरेक्टर को खुला नहीं छोड़ोगे तो यू कैन नॉट मेक गुड फिल्म। और हमारे जब से मैं 30-40 साल से हूँ, हमेशा हीरो डोमिनेटिंग रहा। वो कुछ भी बोलते हैं हमारे डायरेक्टर यस करते हैं, और मैं तो उसमें से डायरेक्टर हूँ नहीं। इसलिए मैंने कोशिश यही की चलो हीरो और नो हीरो, आई विल मेक गुड फिल्म। माय सब्जेक्ट इज हीरो, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो हीरो इन द फिल्म। दिस इज वेरी बिग थिंग। जब पिक्चर हिट होगी तो आप लोग सब अप्रिशिएट करोगे कि यार बड़ी हिम्मत चाहिए जिसमें हीरो ही नहीं हो पिक्चर में, पिक्चर बनाने का। अगेन आई नीड ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। थैंक यू। पत्ते तो खुले हुए, मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं खुले हैं, बाकी तो सब खुल चुका है। मैं इस फिल्म में खलनायकों की 4 खलनायकों की चंडाल चौकड़ी है, उसमें से मैं एक हूँ। खलनायकों में जैसे महाखलनायक ये हैं, फिर आशुतोष राणा हैं, फिर जैकी श्रॉफ जी हैं, और मैं हूँ। उसमें से एक मैं हूँ। मैं थोड़ा ख़ास इसलिए हूँ कि खलनायकी करते करते फिल्म के आखिर में मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना गंदा काम कर रहा था मैं, कितने गंदे काम किए मैंने, और मैं कोर्ट में जाके पलट जाता हूँ। और आप तो पहले सस्पेंस खोल रहे हो। पश्चाताप में कोर्ट में मैं पलट जाता हूँ और सबकी हालत खराब हो जाती है। मैं भी खलनायकों में से एक हूँ। मैं एसपी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। As you said, you were busy doing projects abroad. Can you please share with us what sort of projects you were busy doing in detail? Yes, I shot for Hawaii Five-O. It's in top 5 series in America. It's counted as for the top network in the US. It's called CBS. That is what I was very busy with. Just along sharing the screen space with whom? Alex Laughlin. He's the lead of the series. मैं तो गांव में पली बड़ी हूँ, हरियाणा में, तो this was a part of me. हाँ जी, गोबर
है इस फिल्म में, उसकी ली वर्कशॉप्स, कैसे वो उसे बनाते हैं ना गोबर के, उसकी भी वर्कशॉप्स ली। हाँ, स्मेल गई नहीं हाथों से काफी दिन तक। I want to say something. Malika may not expect this, but I think हमारे लोगों की एक बीमारी होती है कि they will not ask these questions to certain heroines, but they think let's ask this question to Malika Sherawat. I think Malika Sherawat is a very accomplished actress, and she's done a great job in this film. And her success story, her graph has been phenomenal. I think as a woman, we must salute her, and that's what the most amazing thing about her is. That's what I wanted to say. मलिका, जब हरियाणा में पिक्चर लगेगी तो लोग बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे ना, छोरी ने लठ गाड़ दिया। बिल्कुल बोलेंगे। पक्का ना? हाँ। छोरी ने नहीं, फिल्म ने। छोरी ने। फिल्म ने। For the association and thanks to Slash Production for making this event happen. Thank you so much.